अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल जेमिनी फ्रेंड्स, दिस इज शिबाना अली एंड वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपकी मार्च की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि मार्च का मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी चूंकि नया साल शुरू हो चुका है और उसका नंबर जो है वो 9 है और 9 नंबर है कंप्लीशन का। और ये साल बहुत स्पेशल इस लिहाज से है कि इसमें हमारे बहुत से पुराने कार्मिक साइकिल्स खत्म हो रहे हैं या ख़त्म हो चुके हैं और नई चीज़ें शुरू हो रही हैं, न्यू साइकिल्स शुरू हो रहे हैं। तो न्यू बिगिनिंग्स का बेसिकली टाइम है ये। और इसमें आपको अपने बहुत सी चीज़ें फील होगा कि जैसे आपके बहुत से कह सकते हैं आप, जैसे आपकी बहुत सी हैबिट्स चेंज हो सकती हैं इस साल। बहुत सी आपकी ज़िंदगी में पुरानी चीज़ें जो हैं वो रिप्लेस हो जाएंगी विद न्यू न्यू थिंग्स। सिचुएशंस हो सकती हैं डिफरेंट जो कि चेंज होके ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। तो और मार्च में वैसे भी 2 एक्लिप्सेस आ रहे हैं। 13 और 14 को फुल मून है और लूनर एक्लिप्स है। और उसके बाद न्यू मून जो है दैट इज इन द एंड ऑफ द मंथ, हमें 30th को है और 30th के साथ सोलर एक्लिप्स है। अच्छा, तो आपका सबसे पहले फाइनेंसिस के हवाले से मार्च का मंथ आपको आपकी जैसे बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है। जो बहुत सारी फीलिंग्स हैं आपकी जो पास्ट में जिनसे आप गो थ्रू हुए, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, लोगों को लेके, अपने फाइनेंसिस को लेके, अपने काम को वर्कर्स को लेके, आप कई ऐसे सिचुएशंस जिसमें आपको फीलिंग थी, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही थी कि यहाँ पर सर्टेन चीज़ें ठीक नहीं हो रही। दूसरे लोगों को लेके, उनके बिहेवियर्स को लेके और जिस तरीके से वो आपके साथ काम के हवाले से डील कर रहे थे उसको लेके आपको कुछ चीज़ों के ऊपर जैसे इंट्यूटिवली आपको पता था कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप को मौका नहीं था पहले कि आप उसको एड्रेस करते सिचुएशन को। तो ऐसी मुश्किल को सिचुएशंस एड्रेस करते हुए आप नजर आ रहे हैं मार्च के मंथ में, जहां पर आप दूसरों की वजह से अपने लॉसेस बेयर कर रहे थे। दूसरों की जैसे आप कोताहियों की वजह से आपके ऊपर, आपके काम के ऊपर असर आ रहा था। चाहे वो आपका जाती काम है या बिजनेस है या आप कहीं जॉब करते हैं, लेकिन आपका ओवरऑल जो वो एक फैक्टर था दूसरों की लेजीनेस कह लें या लापरवाही। तो इस महीने आप बहुत विजिलेंट नजर आ रहे हैं और आप उन तमाम लूज एंड्स को या उन पॉइंट्स को जहां पर फिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से आपके काम के ऊपर असर आ रहा था। और काम के कोई नए मौके आ रहे हैं आपके पास, कोई नए ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है और उसमें आप वेट कर रहे थे कि कोई चीज़ें, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आ जाए या फिर कोई किसी का कोऑपरेशन आप चाह रहे थे कि मिल जाए आपको, सर्टन कोई आपके माइंड में था कि इतनी इन्वेस्टमेंट आ जाए तो आप इसको मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट आने के भी चांसेस हैं इस महीने में। लेकिन अगेन इस महीने, पूरे महीने एक आपका जो है ना, मुझे बार बार जो सिचुएशन रिपीट होती हुई नजर आ रही है वो है कि दूसरे लोगों को लेके, जो दूसरे लोग आपके साथ काम में शामिल हैं, उनको लेके कोई परेशानी कोई ना कोई रहेगी और कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन रहेगी। लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट कोई इतना सीरियस नहीं है कि जिसको आप रिजॉल्व ना कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ, इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ आपकी एक एक्सपोजर आपका नजर आ रहा है कि जैसे आप जहां कुछ गलतफहमियां और बहस और एक आर्ग्यूमेंट्स नजर आ रहे हैं मुझे आपके सराउंडिंग में, वहीं पर मुझे एक एडमिरेशन भी लोगों की नजर आ रही है आपके लिए कि जो पहले नहीं थी, लेकिन इस वक्त वो एडमिरेशन आपके लिए जो है वो बड़ी स्ट्रांग होती जा रही है। लोग आपको बहुत एक तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। मैंने दोबारा आपके लिए जरा कार्ड्स निकालें कि फाइनेंसिस के हवाले से ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी आपकी इस महीने में। तो उसमें दोबारा वही सेम कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। बेसिकली आपको अपने इर्द गिर्द के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करना है। आपको जो भी नेगेटिविटी जो दूसरे लोगों की वजह से या आपकी अपनी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से है, अगर आपको फील हो रहा है कि आप थोड़े से पेसिमिस्टिक हो रहे हैं तो थोड़ा उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, उसको फिक्स करें। इसके अलावा कुछ जादू नजर का एलिमेंट भी आपके ऊपर मुझे नजर आ रहा है जो कि हाईलाइट हो सकता है इस मंथ में। स्पेशली एक्लिप्स का जो एक पीरियड है ना, जो विंडो है, जो कि 13 मार्च से लेकर 30 मार्च तक कह लें कि ये जो टाइम है आपका 13 से 30 तक का,
उस दौरान सारे नेगेटिव फोर्सेस जो भी किसी भी तरीके से आपको असरअंदाज कर रही हैं आपकी जिंदगी को, वो सामने आएंगी। आपको सिर्फ उनके साथ डील करना है और उसको अपने सिस्टम में से निकालना है। बाकी इस वक्त आपकी अपनी एनर्जी, एक स्ट्रेंथ आपके अंदर मुझे बहुत अच्छी पॉजिटिव स्ट्रेंथ भी नजर आ रही है, और उस पॉजिटिविटी के नतीजे में, उस स्ट्रेंथ के नतीजे में आप बहुत सी चीजों को अपने फेवर में टर्न करें। कि जैसे जो चीजें आपके फेवर में नहीं थी और जो भी अगेंस्ट जाने आपकी एक तरह से कह लें कि आपके अगेंस्ट जो चीजें काम कर रही हैं, फोर्सेस काम कर रही हैं, जैसे आप उनको भी इवेंचुअली अपने फेवर में टर्न कर लेंगे। सो बेसिकली ये वाला जो टाइम पीरियड है, स्पेशली ये एक्लिप्स वाला टाइम पीरियड, ये बहुत डिसाइसिव किस्म का टाइम पीरियड है। इसमें आपके लिए बहुत से रास्ते नए भी खुल रहे हैं और कुछ पुराने रास्ते बंद हो रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसे लोगों के साथ आप डील कर रहे हो कि जो आपको अंदाजा था कि वो आपके साथ सिंसियर नहीं है, तो आप, मैं सिर्फ काम के हवाले से बात कर रही हूँ, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, आप उनको या तो इग्नोर कर देंगे कंप्लीटली, या फिर आपकी जान छूट जाएगी समहाउ नेगेटिव लोगों से। क्योंकि नेगेटिव लोगों की आपको इतनी मुझे भरमार नजर आ रही है इस वक्त आपके अराउंड, आपके वर्क प्लेस पे, और वो सब के सब जो हैं वो आपके खत्म हो रही है। वो चीज, एक नेगेटिविटी हट रही है आपके सिस्टम में से और आपकी सराउंडिंग में से। और अगर आप अपने काम से गैर मुतमईन हैं या अपनी वर्क प्लेस से गैर मुतमईन है, तो मुझे वहां पर भी कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि आप शायद कहीं और शिफ्ट कर जाएं। मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको इससे बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए इस टाइम पे। ये वाला महीना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पर्सनल रिलेशनशिप्स में आपका काफी स्ट्रांग चलता हुआ नजर आ रहा है, एक स्मूथ सेलिंग नजर आ रही है मंथ के शुरू से लेकर मिड तक। आपके आसपास, आपके घर का माहौल, आपके फ्रेंड्स के साथ आपका रिलेशनशिप, ये तमाम चीजें बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली चलती हुई नजर आ रही हैं। और आपको जैसे लोगों से एक्स्ट्रा कोई अफेक्शन और अटेंशन मिलती हुई नजर आ रही है। तो इस टाइम पर आपको आपके सोशल लाइफ में आपकी इम्प्रूवमेंट आप कह सकते हैं। कुछ पुराने लोग मिलते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ जैसे आपके लोगों के साथ मिलना जुलना जो है वो फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ द मंथ, 2 to 3 वीक्स जो है उसमें तो काफी उसमें तेजी रहेगी। लेकिन उसके बाद रमजान भी है, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि जैसे उसके बाद एक थोड़ा सा जो वर्क रिलेटेड आपके कुछ बिहेवियर्स लोगों के कह लें, या ओवरऑल जो सिचुएशंस हैं वो आपकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट कर सकती हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अपने काम को काम तक रखें और पर्सनल लाइफ में उसको इंटरवीन ना करने दें। क्योंकि आपका यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आ रहा है कि आपके काम के हवाले से जो भी सिचुएशन चल रही है, कोई चैलेंजेस चल रहे हैं, वो आपके घर पे अफेक्ट हो सकते हैं, आपके मूड को, और आपके जो दूसरों के साथ जो आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उसमें असरअंदाज हो सकता है। तो वो आपको काफी केयरफुल रहने की जरूरत होगी। और ग्लूमीनेस, एक पॉसिबिलिटी है ग्लूमीनेस की, कि एक आप उसकी तरफ जा सकते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज के ऊपर फोकस रखें कि अगर आप डाउन फील कर रहे हैं तो अपने आप को टाइम दें, अपने आप को प्रायोरिटी दें। सेल्फ लव के ऊपर फोकस रखने की जरूरत है आपको इस मंथ में, क्योंकि ये सिर्फ बिगिनिंग है। आपकी जिंदगी में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइम पे हो रही है उसकी बिगिनिंग ये वाला मंथ है। चीजें स्लोली ग्रेजुअली अनफोल्ड होनी है और अगले महीनों में चल के आपको फील होगा कि बहुत सारे एरियाज में आपकी जिंदगी में बेहतरी आ गई। प्लस आपके जो कोई हेल्थ के मामला जो है सरफेस पे आ सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू जिसको आप सप्रेस कर रहे थे, जैसे कोई हेल्थ का इश्यू चल रहा है और आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे थे, आपने उसको कहीं रखा हुआ था कि अभी बाद में फिर किसी वक्त देखा जाएगा। तो आपके अगर कोई ऐसे टेस्ट ड्यू हैं तो वो जरूर करवा लें, क्योंकि उसमें बेहतरी आ सकती है अगर आप टाइम पे इस चीज को देख लेंगे। तो ये वाला टाइम बेस्ट है, इसमें अपना जरूर करवा लीजिए। अच्छा, वैसे ओवरऑल कोई खतरे की बात नजर नहीं आ रही, लेकिन आपके छोटे मोटे इश्यूज की मैं बात कर रही हूँ। तो पर्सनल ग्रोथ में आपके जो है इस टाइम पे आपने कोई ठीक ठाक बड़े माइलस्टोन्स अचीव किए हैं रिसेंटली। आपने जैसे अपनी हीलिंग के ऊपर जो भी काम किया है, इट्स वर्किंग।
और उसके नतीजे में को बहुत पॉजिटिव एक चेंजेस आप अपने अंदर फील कर रहे हैं, और वो चेंजेस आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ज़्यादा ऑब्वियस हो रहे हैं। इसमें आपको थोड़ा सा लेट गो करना है। ओवरऑल जो एक आपका मैसेज मिल रहा है पूरे महीने के लिए वो ये है कि लेट गो करना है। आपने किसी भी चीज़ के ऊपर स्टबन नहीं होना, जस्ट लेट इट गो। जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है अभी फ़िलहाल आपने कंट्रोल करने की या उसको चेंज करने की कोई फोर्स लगा के कोशिश नहीं करनी। चेंज करने की तो हम ओब्वियसली कोशिश करते हैं, लेकिन जहां पर आप चेंज करने की एक कोशिश कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका पूरी एनर्जी उसमें लग रही है, उस सिचुएशन को आपने अवॉइड करना है। ओवरऑल आपका ये वाला महीना, इसमें अपने आप को तवज्जो दें और अपने ज़हनी सुकून के ऊपर फोकस करें। तो इसके रिजल्ट्स आपको जो है इस इनर पीस जिसके ऊपर अगर आप आज फोकस कर लेते हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको आने वाले कुछ महीनों में बहुत पॉजिटिव तरीके में आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएंगे।